नाचिए। नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। 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 जय कन्हैया लाल की 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 जय कन्हैया लाल की। नंद घेरा नंद भयो जय हो नंद लाल की। नंद घेरा जय हो जय कन्हैया लाल की। नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथ दिया घोड़ा दिया और दिया पालकी। 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 आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की। आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की। नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय यशोदा को लाल भयो जय कन्हैया लाल की। यशोदा को लाल भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय हो नंद लाल की। जय कन्हैया लाल की जय हो नंद लाल की। जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की। नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घेरा नंद भयो कन्हैया लाल की। नंद घेरा नंद भयो कन्हैया लाल की। यशोदा को लालो भयो कन्हैया लाल की। यशोदा को लालो भयो कन्हैया लाल की। गोकुल में आनंद भयो कन्हैया लाल की। गोकुल में आनंद भयो कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। कन्हैया लाल की। हाथी दिया घोड़ा दिया और दिया पाल की। हाथी दिया घोड़ा दिया और दिया पाल की। नंद घेरा नंद भयो कन्हैया लाल की। नंद घेरा नंद भयो कन्हैया लाल जय कन्हैया लाल की। कन्हैया लाल की। जय हो नंद लाल की। हो नंद लाल की। जय हो नंद लाल की। हो नंद लाल की। हाथी दिया घोड़ा दिया और दिया पाल की। हाथी दिया घोड़ा दिया और दिया पाल की। नंद घेरा नंद भयो कन्हैया लाल की। नंद घेरा नंद भयो कन्हैया लाल की। नंद घेरा नंद भयो कन्हैया लाल की। गोकुल में आनंद भयो कन्हैया लाल की। यशोदा को लालो भयो कन्हैया लाल की। जय हो नंद लाल की। नंद लाल की। गोकुल में आनंद भयो कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। कन्हैया लाल की। यशोदा को लालो भयो कन्हैया लाल की। आनंद उमंग भयो कन्हैया लाल की। आनंद उमंग भयो कन्हैया लाल की। जय हो नंद लाल की। हो नंद लाल की। हाथी दिया घोड़ा दिया और दिया पाल की। जय कन्हैया लाल की। घोड़ा पाल की। जय हो नंद लाल की। जय हो नंद लाल की। गोकुल में आनंद भयो कन्हैया लाल की। आनंद उमंग भयो कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। कन्हैया लाल की। आज भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, सब लोग प्रेम से नाचिए गाइए। 10 मिनट के लिए नाचना है। देखिए, यदि हम भगवान के लिए नहीं नाचेंगे तो माया के लिए नाचना पड़ेगा। राधा रानी को, महारानी को, राधा रानी को कन्हैया बड़ो प्यारो, मनमोहन मुरली मारो। राधा रानी को कन्हैया बड़ो प्यारो, मनमोहन मुरली वालो। राधा रानी को कन्हैया बड़ो प्यारो, मनमोहन मुरली मारो। राधा रानी को कन्हैया बड़ो प्यारो, मनमोहन मुरली वालो।
घर घर माखन जाय चुरावे, घर माखन जाय चुरावे, घर घर माखन जाय चुरावे, घर माखन जाय चुरावे, माखन खाय दधी फैलावे, 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 माखन चोरी होते, माखन चोरी होते, माखन चोरी होते लागे बड़ो प्यारो, मनमोहन मुरली वारो। राधा रानी को कन्हैया बड़ो प्यारो, मनमोहन मुरली वारो, राधा रानी को कन्हैया बड़ो प्यारो, मनमोहन मुरली वारो। राधा रानी को कन्हैया बड़ो प्यारो, मनमोहन मुरली वारो, घट पे जल भरने न देवे, घट पे जल भरने न देवे, गगरी भरी शीश लुढ़कावे, गगरी भरी शीश लुढ़कावे, पनघट पे जल भरने न देवे, घट पे भल भरने न देवे, गगरी भरी शीश लुढ़कावे, गगरी भरी शीश लुढ़कावे, गगरी फोड़ी होते, गगरी फोड़ी होते, गगरी फोड़ी होते लागे बड़ो प्यारो, मनमोहन मुरली वारो। राधा रानी को कन्हैया बड़ो प्यारो, मनमोहन मुरली वारो, राधा रानी को कन्हैया बड़ो प्यारो, मनमोहन मुरली वारो। राधा रानी को कन्हैया बड़ो प्यारो, मनमोहन मुरली वारो, गली साकरी घेरे नितही, साकर रे घेरे निसही, गली साकरी घेरे नितही, साकरी घेरे निकही, दही को दान ले बर बसही, 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 लुटे मटकी हूँ पे, लुटे मटकी हूँ पे, लुटे मटकी हूँ पे लागे बड़ो प्यारो, मनमोहन मुरली वारो। राधा रानी को कन्हैया बड़ो प्यारो, मनमोहन मुरली वारो, राधा रानी को कन्हैया बड़ो प्यारो, मनमोहन मुरली वारो। राधा रानी को कन्हैया बड़ो प्यारो, मनमोहन मुरली वारो, कुंज गली में जो मिल जावे, जगलिन में जो मिल जावे, कुंज गलिन में जो मिल जावे, जगलिन में जो मिल जावे, भैया पकड़ के रार मचावे, भैया पकड़ के रार मचावे, भैया पकड़ के रास मचावे, भैया पकड़ के रास मचावे, रास करे हूँ पे, रास करे हूँ पे, रास करे हूँ पे लागे बड़ो प्यारो, मनमोहन मुरली वारो। राधा रानी को कन्हैया बड़ो प्यारो, मनमोहन मुरली वारो, राधा रानी को कन्हैया बड़ो प्यारो, मनमोहन मुरली वारो। राधा रानी को कन्हैया बड़ो प्यारो, मनमोहन मुरली वारो, तव डमक डमक दादुर दव डमकत बहकत मोर मलाल गिरा, तव पियु पियु शब्द पुकारत चातक, पियु पियु कोकिल पंख गिरा, तव गड़ड़ गड़ड़ नभ होठ कड़ाकन घन घन गिरिवर शिखर बजे, घन रण पट फरड़ फरड़ कद घूंगर, रंग भर सुंदर श्याम मेरे जी रंग भर सुंदर श्याम हे
काळुगारम मल्हारम हारम जलधारम राधे साधुरणकारम मयूरपुकारम नलहि संभारम प्यार अपारम नंद कुमारम गिरधारी गहरा है प्यारी में बलिहारी हेलो हेलो गिरधारी रे जिर गोकुल गावो गिरधारी रे जिर गोकुल गावो गिरधारी कर सर पर धैर्य मर कर अनुसर कर परवर धर मेल करे हर हर सूर्यवर्य पर यतियन कर नटवर मन हर भैर बने हर मन हर मटक लटक तट निकट मुकट शिर सवर्ण में गण रण पट फरड़ परड़ पद घूंगर सुंदर श्याम मेरे जी रंग भर सुंदर हेलो हेलो मैं मधुमाती काती रंग राती मंदिर में हिलाती सुबह सुहाती नगर काती गज काती जल जाती नींद नहीं आती लिख न पाती न मैं मुरारी गहरा ने प्यारी में बलिहारी गोकुल गावो गिरधारी रे जिरे गोकुल गावो गिरधारी रे जिरे गोकुल गावो गिरधारी लावन माड़ी मित्र मुरारी नाथ तमे नटखट भारी वाह तमारी प्रीत रूपाड़ी विसरी गया छो वनमाली आ दुनियादारी थाय अकारी वंदन करू वारम वारी कहे राधे प्यारी मुंगलिहारी गोकुल आवो गिरधारी रे तन गोकुल आवो गिरधारी रे तन गोकुल आवो हे सदबाला जाला नंदलाला कीर्तन ज्वाला विपत विशाला बजाला नंदलाला आए नहीं आला कृष्ण कृपाला वंशी वाला बनवारी कानन सुखकारी मित्र मुरारी गए विसारी गिरधारी रे जिर गए विसारी गिरधारी रे जिर गए विसारी गिरधारी कान कोड़ीला रंग रंगीला माधव मोहन मतवाला दीन दयाला कृष्ण कृपाला नटवर नागर नंदलाला राधा रमणा राय रूपाला छेल छबीला न छोगाला हर शंकर दुर्लभ दर्श दीदारा भजबड़ भय ने हर नारा रे भाई भजबड़ भय ने हर नारा रे जी भजबड़ भय हर नारा हेलो हेलो मधुमाते प्रीत लगाती रंग राती महलाती सुबह सुहाती नगर काती जज काती गृह जल जाती नींद में आती लिख न पाती न मैं मुरारी गहरा है प्यारी में बलिहारी गोकुल गावो गिरधारी रे जिरे गोकुल गावो गिरधारी रे जिरे गोकुल गावो गिरधारी गोवा चरावी संग गोवाला गोवा चरावी संग गोवाला महिमा खणना लुटनारा बाके बिहारी मुरली धारी सखियन सुध बुध हर नारा
एक उंगली गोवर्धन धारी, मासी मामा ने मारनारा, ए शंकर दुर्लभ दर्श दीदारा। भजबड़ भई ने हर नारा रे जी भजबड़ भई ने हर नारा रे जी भजबड़ भई हर नारा। दानव खल दल असुर विनाशक, अभय विजय ने वरनारा। सत्य सनातन धर्म प्रणेता, जग गुरु पद धरनारा। परिब्रह्म नारायण त्रिभुवन, पालक जग हित जन्म ले। शंकर दुर्लभ दर्श दीदारा, भजबड़ भई ने हर नारा रे जी भजबड़ भई ने हर नारा रे भजबड़ भई ने कपट भरे लो कान कन्हैयो, कान कन्हैयो। हाँ कपट भरे लो कान कन्हैयो, गोवालिया ने भावे छे भावे छे। छीका तोड़े गोरस ढोळे, मोंघो माल उतावे छे। घरનું ખાવું ભાવે નહીં, બીજાનું તફડાવે છે। રામ ભક્તનો શ્યામ સલૂણો, છતાંય મનને ભાવે છે રે જીજી, છતાંય મનને ભાવે છે જીજી, સદાય મનને ભાવે છે। भाद्रवा भरिया गिरिवर हरिया, प्रेम परसिया तन रसिया रसिया। मथुरा में गरिया फेरन फरिया, कुब जावरिया वस करिया। ब्रजराज विसरिया काजन सरिया, मन नहीं करिया हूँ हारी। कहे राधे प्यारी मैं बलिहारी, गोकुल आवो गिरधारी रे जी रे गोकुल गावो। गिरधारी रे जी रे गोकुल गावो गिरधारी। ब्रिज की सब बाला रूप रसाला, ब्रिज की सब बाला रूप रसाला। करीबे हाला नंद लाला, लगी तन ज्वाला विपत विशाला। दिन दयाला नंद लाला, आए नहीं आला कृष्ण कृपाला। बंसी वाला बनवारी, नर सुखकारी मित्र मुरारी। गए विसारी गिरधारी रे जिरे गए विसारी, गिरधारी रे जिरे गए विसारी। गिरधारी रे जिरे गए विसारी गिरधारी। मेरे बाके बिहारी लाल, मेरे बाके बिहारी लाल। तू इतना ना करियो सिंगार, नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी। हाँ नजर तो है लग जाएगी। मेरे बाके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो सिंगार, नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी।
नजर तो है लग जाएगी। तेरी मुरलिया पे मन मेरा अटका, तेरी मुरलिया पे मन मेरा अटका, तेरी मुरलिया पे मन मेरा अटका, तेरी मुरलिया पे मन मेरा अटका। खुल जाए मेरा पट घूंघट का, खुल जाए दूपट का घूंघटा, खुल जाए मेरा पट घूंघट का, खुल जाए मेरा पट घूंघट का। तेरे घुंघवारे है बाल, तेरे घुंघवारे ये बाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी। मेरे बाके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी। जय हो बाके बिहारी लाल की, श्री राधा गोपाल की, कृष्णचंद्र भगवान की, कृष्ण जन्म महामहोत्सव की जय। तेरी सूरतिया पे मन मेरा अटका, तेरी सूरतिया पे मन मेरा अटका, तेरी सूरतिया पे मन मेरा अटका, तेरी सूरतिया पे मन मेरा अटका। क्या कहना तेरे मोर मुकुट का, क्या कहना तेरे मोर मुकुट का, क्या कहना तेरे मोर मुकुट का, क्या कहना तेरे मोर मुकुट का। तेरे गले वैजंती माल, तेरे गले वैजंती माल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी, हाँ नजर तो है लग जाएगी। मेरे बाके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी। तेरी अदाओं पे मन मेरा अटका, तेरी अदाओं पे मन मेरा अटका, तेरी अदाओं पे मन मेरा अटका, तेरी अदाओं पे मन मेरा अटका। जुल्फों से मारे तू हल्का सा झटका, जुल्फों से मारे तू हल्का सा झटका, जुल्फों से मारे तू हल्का सा झटका, जुल्फों से मारे तू हल्का सा झटका। तेरी हलकों पे जाऊं तेरी हलकों पे जाऊं बलिहार, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी, हाँ नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी। मेरे बाके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी, हाँ नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी। तेरी पायलिया पे मन मेरा अटका, तेरी पायलिया पे मन मेरा अटका, तेरी पायलिया पे मन मेरा अटका, तेरी पायलिया पे मन मेरा अटका। प्यारा सा लगे तेरा पीला सा पटका, प्यारा सा लगे तेरा पीला सा पटका, प्यारा लगे तेरा पीला सा पटका, प्यारा लगे तेरा पीला सा पटका। तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल, तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी, हाँ
नजर तो है लग जाएगी मेरे बाकी बिहारी लाल। तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी, हाँ नजर तो है लग जाएगी, हाँ नजर तो है लग जाएगी मेरे बाके बिहारी लाल। तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी, हाँ नजर तो है लग जाएगी, हाँ नजर तो है लग जाएगी। मैं तो नाचूंगी, हाँ मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार ओ मुरली वाले रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार ओ मुरली वाले रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार ओ मुरली वाले रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार ओ मुरली वाले रसिया। ओ मुरली वाले रसिया, ओ मुरली वाले रसिया, मुरली वाले रसिया, मुरली वाले रसिया, ओ मुरली वाले रसिया, ओ मुरली वाले रसिया, मुरली वाले रसिया, मुरली वाले रसिया। मैं तो नाचूंगी, मैं तो नाचूंगी, अरे मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार ओ मुरली वाले रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार ओ मुरली वाले रसिया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्त अपने अपने स्थान को ग्रहण कीजिए। हरे कृष्ण कृपया, हरे कृष्णा, कृपया सभी भक्त नीचे बैठिए। मद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदायुधम् श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभम्
पीताम्बरं सान्द्रपयोधसौभगम् महार्हवैदूर्य किरीटकुण्डलम् त्वषा परिष्वक्तसहस्रकुन्तलम् उद्दामकापञ्चङ्गकङ्कणादिभिः विरोचमानं वसुदेव ऐक्षत। ओम शांति। ओम शांति रखिए। तो हम चालू करें के बंद करें? घर पर जाना है तो शांति रखिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा 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 हरे। क्या बात है। हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण का जन्म सबके हृदय में हो चुका है। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। वैसे तो कृष्ण जन्म की कथा बहुत बृहद है। अनेकों श्लोकों में, अनेकों अध्यायों में यह कथा बताई गई है, परंतु संक्षिप्त में हमने जन्म की कथा श्रवण की। अब कर्म की कथा श्रवण करेंगे। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। जन्म से गोकुल चले गए और वहां पर नंद बाबा ने बहुत सुंदर उत्सव मनाया। नंद बाबा जानते थे कि कंस छोटे छोटे बालकों को ढूंढ रहा है और जहां पर बालकों का जन्म हुआ हो उनको मारने का प्रयास कर रहा है। अतः समय से पहले ही कंस को कर देने के लिए नंद बाबा गोकुल से मथुरा चले गए। कंस को कर दे रहे हैं और उसी समय भगवान श्री कृष्ण के जन्म से छठे दिन की घटना का वर्णन श्री सुखदेव गोस्वामी करते हैं कि उस समय कंस के द्वारा भेजी गई एक राक्षसी ब्रज में आई। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुं चचार निघ्नन्ति पूरग्राम व्रजादिशो। कंस के द्वारा भेजी गई एक राक्षसी कृष्ण को मारने के लिए गोपी वस्त्र पहनकर वैष्णव अलंकार आभूषण धारण करके वह पूतना राक्षसी ब्रज में आई। ब्रजवासियों को लगा कि ये तो साक्षात नारायण की पत्नी लक्ष्मी देवी हैं। सीधे यशोदा के घर पर प्रवेश कर गई। यशोदा रोहिणी कृष्ण को जुला रहे थे। उस पूतना के अद्भुत रूप को देखकर यशोदा रोहिणी प्रसन्न हो गए। पूतना ने कहा कि मैया मैं कृष्ण को खिला सकती हूं, उनके साथ खेल सकती हूं। बोले ये तो हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। रोहिणी यशोदा दोनों रसोई घर में चले गए। अब इस कमरे में पूतना और कृष्ण अकेले हैं।
पुतना कृष्ण को मारने के लिए अपने स्तन पर कालकुट नाम का विष लगाकर आई थी। जैसे ही कृष्ण के पास जा रही हैं, कृष्ण पालने में सोए हुए हैं, पुतना को आते हुए देखकर कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर ली। कृष्ण ने आंखें बंद कर ली। अनेक आचार्यों ने भाव दिए हैं, कृष्ण ने पुतना को देखकर क्यों आंखें बंद की। एक दो भाव इस प्रकार से हैं। भगवान श्री कृष्ण ने देखा, मैं दुष्टों का विनाश करने के लिए इस पृथ्वी पर आया हूं, लेकिन ओपनिंग स्त्री से करना पड़ेगा, ये ठीक नहीं है। स्त्री से ओपनिंग ठीक नहीं है, इसलिए ये वापस चली जाए तो अच्छा है। कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर ली। एक आचार्य और एक भाव देते हैं, कृष्ण ने आंख इसलिए बंद की क्योंकि आंख बंद करके शिव जी को याद कर रहे थे। कृष्ण को पता चल गया अपने स्तन पर कालकुट विष लगाकर आई है, तो कृष्ण आंख बंद करके शिव जी का ध्यान करने लगे और कहने लगे, भोलेनाथ आपके लायक बहुत सुंदर भोजन आया है। अब मैं तो ठहरा काना, कृष्ण छोटा सा लाला, मेरा काम तो दूध दही और माखन खाने का है, ये विष खाने का काम तो आपका है। आपके युक्त भोजन आया है, इसलिए भोलेनाथ आप यहां पर आइए, इसे स्वीकार कीजिए। तो इस कारणों से भगवान श्री कृष्ण ने आंखें बंद कर ली। लेकिन पूतना, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जैसे गांव में चूल्हे में भोजन पकाया जाता है, उस चूल्हे में रहे अंगारे के ऊपर कभी कभी राख जम जाती है। राख से ढके हुए अंगारे को जैसे कोई पहचान नहीं पाता है, वैसे पूतना भगवान श्री कृष्ण को पहचान नहीं पाई। बाहर से तो एक मासूम साधारण छोटा सा बालक था, लेकिन अंदर से उनके काल का भी काल था, जान नहीं पाई। और तुरंत जैसे एक पतिंगा अपनी मौत के मुख में दौड़कर चला जाता है, वैसे पूतना अपनी मौत के मुख के पास आ गई। एक ही झटके से कृष्ण को अपने हाथ में उठा लिया और अपने स्तन पर कालकुट विष लगाया था, कृष्ण को दूध का पान कराने लगी। कृष्ण दूध पीना नहीं चाहते थे, इसी राक्षसी का कौन दूध पिए। कृष्ण छुड़ा रहे थे, मुझे नहीं पीना है, नहीं पीना है, लेकिन ये जबरदस्ती अपना स्तन कृष्ण के मुख में रख दी और कृष्ण दूध पीना शुरू किए। श्रीपाद वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि कृष्ण पूतना के स्तन का दूध पिए, साथ ही साथ पूतना पूर्व में जितने बालकों के प्राण को पी चुकी थी, कृष्ण उनके अंदर रहे हुए बालकों के प्राण को पी गए और सभी बालकों को सायुज्य मुक्ति प्रदान कर दी। सभी बालकों को अपने में समा लिया। धीरे धीरे पूतना का सारा दूध समाप्त हो गया। अरे छोड़ छोड़ छोड़, सा मुंच 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 इति प्रभाषिणी, निष्खिल्य माना अखिल जीव मर्मणि। अरे छोड़ रे मुझे छोड़, मुझे छोड़। लेकिन आप सबकी जानकारी के लिए कह दूं, हमारे भगवान का एक स्वभाव है, ये जो खड़े हैं ना, कृष्ण का एक स्वभाव है, एक तो सीधे से किसी के हाथ में आते नहीं है, आसानी से किसी के हाथ में आते नहीं है, और जिसके हाथ में आ जाते हैं तो छूटने का नाम नहीं लेते। अब ये पूतना छुड़ाना चाहती है, छोड़ छोड़ छोड़, लेकिन कृष्ण छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। पूतना के सारे अंग प्रत्यंग फटने लगे, वो अपना नकली शरीर छुपाए न रख पाई, घर से निकल गई, दौड़ने लगी, उनका शरीर विकराल होने लगा। और उस समय कृष्ण का अंतिम प्रहार, और वो पूतना जैसे आकाश से पहाड़ गिरे वैसे पृथ्वी पर पूतना का वध हो गया। सारे ब्रजवासियों को लगा कि प्रलय का समय तो नहीं आ गया। समस्त ब्रजवासी दौड़कर आए, देवी यशोदा दौड़कर आई, और इस 18 किलोमीटर लंबे चौड़े पूतना के शरीर के ऊपर छोटे से कृष्ण को देखकर यशोदा मैया मूर्छित होकर गिर गई।
कुछ गोपियों ने पूतना के देह के ऊपर चढ़कर कृष्ण को लिया, यशोदा की गोद में रखा, तब यशोदा को होश आया। तो भक्तों, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने पूतना को मारा। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो कृष्ण ने पूतना को मारा नहीं, कृष्ण ने पूतना को तार दिया। कृष्ण ने पूतना को अपने धाम में अपनी मां का स्थान दे दिया। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने पूतना को मारा, अघासुर को मारा, बकासुर को मारा, तृणावर्त को मारा। अनेक लोगों को, अनेक असुरों को भगवान श्री कृष्ण ने मारा। ब्रज में भगवान ने अनेकों प्रकार की लीला की, उनमें से एक है असुरों का वध करना। दूसरी एक लीला की माटी खाने की लीला। एक बार कृष्ण, बलराम और सभी सखा आपस में खेल रहे थे। अब खेलते खेलते कृष्ण की एक टीम थी और बलराम की एक टीम थी, और खेलते खेलते कृष्ण हार गए। तब जो हार जाता है उनको घोड़ा बनना पड़ता है, और जीतने वाला उसके ऊपर बैठता है और उसको दूर लेकर जाना होता है। ऐसा नियम था खेल का। कृष्ण हार गए तो बलराम की टीम ने कहा चलो सब लोग घोड़ा बनो। सब लोग घोड़ा बन गए, कृष्ण घोड़ा नहीं बने। बलराम की टीम ने कहा ए घोड़ा बनो। कृष्ण ने कहा मैं घोड़ा क्यों बनूं? अरे तुम हार गए हो इसलिए घोड़ा बनो। अरे मैं राजा का पुत्र हूं, राजा का पुत्र कोई घोड़ा बनता है? मैं नंद बाबा का पुत्र हूं। तब बलराम आदि गोप सखा कहते हैं राजा बाजा तेरे घर का, हा? तू राजा होगा तेरे घर का, यहां तो तू हमारा सखा है। ये है ब्रजवासियों का भाव। इस भाव को ग्रहण करने के लिए ही तो कृष्ण आए, अन्यथा कंस आदि असुरों को तो अपने धाम में बैठे बैठे भी मार सकते थे। तो राजा होगा तेरे घर का, यहां पर तो तुझे घोड़ा बनना ही पड़ेगा। नहीं बनूंगा। तो बलराम आदि कहते थे तो आज से हमारे साथ मत खेलना, जा। ऐसे धक्का मार के गिरा देते थे। कृष्ण गिर जाते थे बेचारा बनकर, फिर अकेले अकेले मिट्टी लेकर खेलने लगते थे। और वहां पर बलराम आदि सब सखा खेलते थे, तो मिट्टी से खेलते खेलते कृष्ण ने माटी खा ही ली। और जैसे ही कृष्ण ने माटी खाई, बलराम तुरंत गए, कृष्ण माटी मत खा। बोले मैं माटी खाऊं जहर खाऊं तुझे कोई मतलब? अब तो रूठ गए थे कृष्ण, क्योंकि खेल खिला नहीं रहे थे। बोले मैं माटी खाऊं जहर खाऊं तुझे कोई मतलब? बोले देख कृष्ण तू माटी खाएगा मैं मैया को बोल दूंगा। बोले बोल दो मैया भैया से, मैं नहीं डरता हूं। बलराम जी गए यशोदा मैया के पास और कहने लगे तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। अद्भुत खेल सखन संग खेल्यो, अद्भुत खेल सखन संग खेलो। छोटो सो माटी को ढेलो, छोटो सो माटी को ढेलो। तुरंत श्याम ने मुख में मेलो, तुरंत श्याम ने मुख में मेलो। याने घटक घटक घटकाई, यशोदा सुन माई। याने यशोदा सुन माई। याने घटक घटक घटकाई, यशोदा सुन माई। घट 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 खाई, यशोदा सुन माई। कृष्ण की प्रत्येक लीला के ऊपर अनेकों भजन है, मेरे सामने है। मैं गाए बिना रह नहीं सकता हूँ, समय वैसे तो बहुत कम है हमारे पास।
इसलिए क्षमा कीजिए। संक्षिप्त में इतना ही सुनिए। कृष्ण ने माटी खाई, बलदेव जी यशोदा के पास गए और यशोदा को कहने लगे, मैया मैया कृष्ण ने माटी खाई। अच्छा माटी खाई? तुरंत हाथ में छड़ी लेकर कृष्ण को डांटने फटकारने के लिए यशोदा मैया कृष्ण के पास आई और दूर से यशोदा को आते हुए देखकर कृष्ण जल्दी जल्दी लार बनाकर माटी को निगलने लगे। लेकिन अब छोटा सा मुख जल्दी जल्दी कैसे खा सकते हैं? यशोदा आखिर पहुंच ही गई और तुरंत यशोदा ने पूछा, कृष्ण तूने माटी खाई है? अब माटी तो खाई थी, पूरी दुनिया जानता है? लेकिन फिर भी हमारे प्रभु क्या कहते जानते? मुंह में भरा था इसलिए बोल तो नहीं सकते थे। कृष्ण तूने माटी खाई? बोले तो धीरे धीरे करके अंदर डाल दिया। कृष्ण तूने माटी खाई? बोले नहीं खाई मैया। भागवत में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जब पूछा माटी खाई तो कहते नाहम भक्षितवान अम्बे, हे अम्ब हे मां अहम न भक्षितवान। थोड़ा कम करो यार। हे मां मैंने माटी नहीं खाई है। तो यशोदा कहती, तो क्या ये सब तेरे सखा झूठ बोल रहे हैं? बोले मैया ये सब सखा सर्वे मिथ्या भी संचिन, सब लोग झूठे हैं। अच्छा ये सब झूठे और तू ही सत्यवादी हरिश्चंद्र बनकर पैदा हुआ है? ठीक है ये सब बच्चे झूठ बोल सकते, तेरा बड़ा भाई थोड़ी ना झूठ बोल सकता। बोले ये बड़ा तो कुछ काम का ही नहीं है मैया। अब इमोशनल ब्लैकमेल, मैया को माटी की बात भुलाना चाहते हैं कृष्ण। बोले मैया क्या बताऊं, ये तो मुझे इतना परेशान करता है। तू सोचती है बड़ा मेरा ध्यान रखता होगा, लेकिन ये बड़ा मुझे सबसे ज्यादा परेशान करता है, सबसे ज्यादा। मैया ये मुझे कहता है कि नंद गोरे यशोदा गोरी, तू कहां से काला कलूटा आ गया? तू नंद यशोदा का लड़का नहीं है। नंद और यशोदा तो तुझे खरीद कर लाए हैं। मैया तू ही बता, क्या तू मुझे खरीद कर लाई है? मैं तेरा बेटा नहीं हूं? इतना सुनकर यशोदा भूल जाती थी, लेकिन बलराम जी याद कराते थे, मैया ये तुमको भुला रहा है, माटी की बात याद करो। अच्छा ये तो मैं बाद में देख लूंगी तेरे बड़े भाई को, तूने माटी खाई? बोले ये दाऊ बिल्कुल झूठ बोलता है, मुझे कितना चिढ़ाता है, तू काला है काला है काला है। वास्तव में हमारे प्रभु काले हैं। आखिर समस्त गोपियां हो या बलराम हो, सखा हो, ये सब लोग कृष्ण को बहुत चिढ़ाते थे और कहते थे, तो इतना बता दे काना तेरा रंग काला क्यों? तो तेरा रंग काला तू काला होकर भी जग से निराला क्यों? काला होकर भी जग से निराला क्यों? तू काला होकर भी जग से निराला क्यों? काला होकर भी हे कृष्ण तू काला क्यों है? निराला। तब कृष्ण जवाब देते थे, मैंने काली रात को जन्म लिया, मैंने काली रात को जन्म लिया, और काली गाय का दूध पिया, और काली गाय का दूध पिया। देखो मैं कोई काला नहीं हूं, मैं तो गोरा हूं, लेकिन क्या करूं, काली रात को जन्म लिया ना इसलिए काला। बोले झूठ बोलता है तू। तब दूसरा बहाना देते थे, अरे मैं काला नहीं हूं लेकिन माँ काली गाय का दूध पिलाती है इसलिए काला। बोले झूठ बोलता है। कृष्ण ने कहा, देखो मैं बिल्कुल गोरा हूं, ये तो मेरे कंधे के ऊपर जो कमरी है ना वो काले रंग की, उसका रिफ्लेक्शन आ रहा है। मैंने काली रात को जन्म लिया, मैंने काली रात को जन्म लिया, और काली गाय का दूध पिया, और काली गाय
मेरी कमरी का रंग काला इसीलिए काला हूँ। मेरी कमरी का रंग काला इसीलिए काला। भगवान को बार बार पूछा जाता था ये तू काला क्यों है, अनेकों बहाने बनाते थे। मैं काला नहीं हूं, ये तो काली रथ में गिर गया, यमुना में स्नान किया इसलिए काला हो गया। बोले झूठा, मैं कालिया नाग को नाथ दिया इसलिए काला। बोले झूठ बोल रहा है। बोलते हैं मैं काला नहीं हूं, तेरी गोरस मटकी जो है ना वो काली है, उसका रिफ्लेक्शन मुझ पर आ रहा है। झूठ बोल रहा है। बोले मैं काला नहीं हूं, तेरा दिल काला है ना इसलिए मैं काला लग रहा हूं। कृष्ण ने बहुत बहाने दिए लेकिन अंतिम बहाना जो था हृदय को स्पर्श कर गया। कृष्ण कहते हैं देखो मैं काला नहीं हूं, मैं तो गोरा हूं, लेकिन जब मैं तुम्हारे सामने आता हूं, गोपियों को कहते हैं हे गोपियों, जब मैं तुम्हारे सामने आता हूं तुम लोग अपने आंखों में काजल लगा कर आती हो, और जब मैं तुम्हारे सामने आता हूं तो तुम्हारी आंखों में मुझे बिठा देती हो, और बहुत घंटों भर तक आंखों में बिठा कर रखती हो, फिर छोड़ती हो, तो तुम्हारे काजल का रंग मेरे पे लग गया इसलिए काला। सखी नैनों में कजरा लगाती है, सखी नैनों में कजरा लगाती है, सखी नैनों में काजल लगाती है, सखी नैनों में काजल लगाती है, और नैनों में मुझको बसाती है, और नैनों में मुझको बचाती है, और नैनों में मुझको बसाती है, और नैनों में मुझको बसाती है। तेरे काजल का रंग काला इसीलिए काला हूँ। तेरे काजल का रंग काला इसीलिए काला। देखो ये 5000 वर्ष पहले का भजन है, इसलिए भगवान ने कहा तेरे काजल का रंग काला। आज तो काजल के रंग भी बदल गए, लाइनर करते हैं लाल रंग की, पीले रंग की, ब्लू रंग की, हैं? आज तो मल्टी कलर हो गए, लेकिन उस समय काजल काले रंग की होती थी। तेरे कजरे का रंग काला इसीलिए काला हूँ। तेरे कजरे का रंग काला इसीलिए काला। तू इतना बता दे काना तेरा रंग काला क्यों। इतना बता दे काला तेरा रंग काला। तू काला होकर भी जग से निराला क्यों। काला होकर भी जग से निराला। संसार में भले कृष्ण की पूजा होती हो, लेकिन ब्रज में तो कृष्ण को गाली ही सुननी पड़ती है। ब्रज में तो धुलाई भी होती है, गोपियां गुलचे भी मारती हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये बड़ा कुछ काम का नहीं है मैया, ये तो मुझे अक्सर चिढ़ाता रहता है। मैया ने कहा नहीं, तूने माटी खाई है। मैया तुझे मुझ पर विश्वास नहीं, तेरे पुत्र पर विश्वास नहीं। यशोदा का पुत्र झूठ बोलेगा? बोले हाँ विश्वास नहीं है। यदि सत्यस गिरह तरही, भागवत में यह श्लोक आया है। मां यदि तुझे मेरी बात असत्य लग रही है तो व्यादे ही, तो देख लो मेरे मुख में। मैया ने कहा खोल तेरा मुख। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने अपना मुख खोला, कृष्ण ने मुख में यशोदा को पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया, अनेकों ब्रह्मांड का दर्शन कराया। उस ब्रह्मांड में एक पृथ्वी, उस पृथ्वी में एक एशिया खंड, उस एशिया में एक भारत, उस भारत में ब्रज, और ब्रज में एक छोटी सी यशोदा और कृष्ण का दर्शन भगवान। कुछ लोग कहते हैं कृष्ण झूठ क्यों बोलते हैं? कृष्ण कभी झूठ नहीं बोलते हैं। दर्शन कराया और दर्शन करा के अपने बात को सत्य बताया। मैया मैंने माटी नहीं खाई, इसके कहने का भाव क्या है? मैया मैंने अकेले ने माटी नहीं खाई, तूने भी माटी खाई है? मैया ये जो शिकायत कर रहे हैं ना, ये सबने भी खाई, तू किस किस को सजा देगी है?
करोड़ों करोड़ों जन्म से जो बड़े बड़े योगी थे, जीव थे, ब्रज की रज खाना चाहते थे, इस ब्रह्मांड में ही नहीं करोड़ों ब्रह्मांड में रहने वाले अरबों खरबों जीवों ने माटी खाई। तूने भी खाई, बलराम ने खाई, सबने खाई, मैंने भी खाई, इसमें क्या दोष? कहना ये चाहते थे। छड़ी लेकर आई हुई यशोदा ब्रह्मांड का दर्शन करके मूर्छित होकर गिर गई। कुछ समय के बाद होश आया, कृष्ण को लेकर चली गई। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अपनी अनेकों लीला से ब्रजवासियों को मोहित करते रहते हैं। एक बार ब्रज में फल बेचने वाली आई, ध्यान से सुनिए। फल ले लो, फल ले लो, फल ले लो। भगवान श्री कृष्ण रोज देखते थे हमारे माता पिता कैसे फल लेते हैं। पहले पैसे देकर फल नहीं लेते थे, बार्टर सिस्टम होती थी, कुछ अन्न देकर फल लेते थे। तो कृष्ण ने यशोदा मैया को कहा, मैया मैया मुझे फल लेना है, थोड़ा गेहूं दे दो। कृष्ण ने अपने हाथों में दोनों मुट्ठी में गेहूं भरा और लेकर फल वाली के पास पहुंचे। तब तक तो 4-5 दाने बचे थे। बोले ये दाने रख लो, फल दे दो। फल वाली कृष्ण को देखकर, कृष्ण की सुंदरता को देखकर इतनी मोहित हो गई, कृष्ण को अपनी टोकरी का सारा फल दे दिया। कृष्ण उठा नहीं पा रहे थे, लेकिन कैसे भी करके कृष्ण ने फल को ले लिया। और वह फल बेचने वाली अत्यंत मोहित हो गई। कृष्ण फल लेकर चले गए और सुबह सुबह बोनी हो रही थी, लेकिन कृष्ण ही सारा फल लेकर चले गए। टोकरी खाली हो गई। फल वाली खाली टोकरी मस्तक पर चढ़ाकर अपने घर पर जा रही थी। घर पर जाने के लिए यमुना को जब पार करने लगी, टोकरी को उठाई और नीचे उतारी तो उस फल वाली ने देखा कि वह सारी टोकरी हीरे मोती और जवेरात से भर गई। आप लोगों ने ताली बजाई, फल वाली रोने लगी। भक्तों, हम लोग तो ताली बजाएंगे क्योंकि हम तो ये चाहिए, थोड़ा धन संपत्ति पैसा रुपया मिल जाए। भक्तों, भागवत में ये कथा क्यों कही गई, ध्यान से सुनिए। कुछ फल के बदले में करोड़ों खरबों की संपत्ति फल वाली को मिल गई, लेकिन यमुना के तट पर बैठकर जोर जोर से फल वाली रोने लगी और कहने लगी, बस कृष्ण ठुकरा दिया ना, मेरे प्रेम का बदला तुमने ये दिया। मेरे प्रेम के बदले में तुच्छ धन संपत्ति। कृष्ण, मुझे आपकी धन संपत्ति नहीं, मुझे तो आपका प्रेम चाहिए। इसे कहते हैं सच्चा प्रेम। भक्तों, संसार की संपत्ति भगवान देंगे, लेकिन उसी में ही आसक्त रहोगे तो भगवान कभी नहीं मिलेंगे। इसलिए फल वाली रोने लगी, कृष्ण मुझे ये संपत्ति नहीं, मुझे तो आप चाहिए। विचार कीजिए, कृष्ण की कथा को सुनने में इतना आनंद, कृष्ण को देखने में, उनकी अनुभूति में कितना आनंद है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अनेक लीला करते जा रहे हैं। अब तो जब थोड़े बड़े हो गए, चलना सीख गए, तब तो कृष्ण ने बहुत प्रसिद्ध लीला शुरू की, गोकुल में चोरी करने की लीला। गोकुल में लोगों के घर पर माखन चुराते थे, बहुत माखन चुराते थे। एक दिन सभी गोपियां आपस में मिल गई और मिलकर यशोदा के वहां शिकायत करने के लिए आई। गोपियां यशोदा को शिकायत कर रही हैं, यशोदा अपनो गाँव लेव नंद रानी, हम कहूँ अनंग बसेरी जाए। ये सब ब्रज के भजन है, बहुत पवित्र भजन है, शुद्ध आचार्यों ने लिखे हुए हैं ब्रज भाषा में। हे रानी जू, तुम अपने कान्हा को लेकर गोकुल छोड़कर चली जाओ, हम तुम्हारे कान्हा के साथ गोकुल में नहीं रह सकती। क्या हुआ? बोले तुम्हारे कृष्ण ने हमारे नाक में दम करके रख दिया है। क्या करता है मेरा कृष्ण? अभी तो ठीक से चलना भी नहीं सीखा है।
यशोदा गोपियों की बात नहीं मान रही है, कृष्ण यशोदा के पीछे छुप गए हैं। और यशोदा जब मान नहीं रही है, बोले मेरा कृष्ण कभी ऐसा कर ही नहीं सकता, तो पीछे से कृष्ण ठेंगा दिखा रहे हैं, देखा ना है? ये मेरी माँ है, तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली है? फिर से पीछे छुप गए। क्या किया मेरे लाला ने? यशोदा कहती है। तो एक गोपी कहती है मैया क्या नहीं किया, हम लोग जब हमारे घर के काम में व्यस्त रहती हैं। भक्तों ये भागवत की कथा है। संस्कृत में यदि कहूं, वत्सान मुंचति क्वचित समये क्रोध संजात हास। बोले मैया क्या बताऊं, जब हम हमारे घर का काम करती हैं तो तुम्हारा लाला हमारे घर पर घुस जाता है और बंधे हुए बछड़े को छोड़ देता है, और बछड़े गाय के पास चले जाते हैं और सारा दूध पी जाते हैं, हमारे लिए कुछ नहीं बचता। मैया तो हंसने लगी, अच्छा मेरा लाला ऐसा करता है? बोले हाँ मैया, हमारा सारा दूध समाप्त हो जाता है। तब यशोदा ने कहा यदि ऐसा करता है तो कृष्ण को डांटना चाहिए। बोले क्या बताए मैया, जब हम उनको डांटते हैं तो वो उल्टा हम पर क्रोध करता है। बोले मैंने मेरे बछड़े को छुड़ा है कि तुम्हारे बछड़े को? तुम्हारा बछड़ा दूध पिएगा तो क्या मेरा बछड़ा बलवान होगा? खामखा बछड़े को बिना दूध पिलाते मारती रहती हो, कितना सूख गया है बछड़ा बेचारा है? इस प्रकार से हम पर डांटता है। और जब हम बछड़े को बांधने के लिए बाहर आती हैं तो वो हमारे घर में घुस जाता है, और घर में घुसकर वो मटके को, दही के मटके को ढूंढ लेता है। यशोदा ने कहा अच्छा तो मटके को अंधेरे में रखो। मैया क्या बताएं, मटके को अंधेरे में ही रखती हैं, लेकिन तुम उनको जो आभूषण पहनाती हो ना, पद्मराग मणि, उनका इतना प्रकाश है कि मटके को ढूंढ ही लेता है। बोले अच्छा माखन की चोरी करता है तो मटके को थोड़ा ऊपर बांध देना चाहिए। बोले मैया ये भी करके देखा, मटके को ऊपर बांधते तो उखल लेकर आता है, उसके ऊपर चढ़ जाता है, उतार देता है। अच्छा यदि ऐसा करता है तो और ऊपर बांध देना चाहिए। मैया ये भी करके देखा, जब ऐसा करती हैं तो लंबी लकड़ी लेकर आता है, सब साधन साथ में रखता है, लंबी लकड़ी लेकर आता है और बिल्कुल मटके के बीच में छिद्र करता है, और सब लोग लाइन में खड़े रह जाते हैं, 1 बाय 1 सब लोग खा लेते हैं। बोले यदि ऐसा ही है तो मटके को बिल्कुल छत पर बांध देना चाहिए। बोले मैया ये भी करके देखा, जब ये करते हैं तो नीचे 10 ग्वाल बाल खड़े रहते हैं, ऊपर 5, ऊपर 3, 2 और सबसे ऊपर तेरा लाला खड़ा रहता है, और मटके को उतार देता है। तो मैया ने कहा यदि ऐसा है तो घर पर माखन रखना ही नहीं चाहिए। मैया ये भी करके देखा, जिस दिन इस कृष्ण को हमारे घर पर माखन नहीं मिलता है तो वो श्राप देता है। बोले इस घर में मेरे लिए भोजन नहीं है, माखन नहीं है, इस घर में दरिद्रता आ जाए, इस घर की 21 पीढ़ी भिखारी बनकर भीख मांगे। अब छोटा सा बालक, यदि इसका वाक्य सत्य हो गया तो हम तो गए काम से, हमको डर के मारे माखन रखना पड़ता है। और मैया तुम्हारा काना, छोटा सा पेट, ये कृष्ण माखन का है, इसमें हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरी टीम को साथ में लेकर आता है। ये अकेला खाए तो हमको कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन टीम को, अरे टीम को लेकर आए उसमें भी कोई तकलीफ नहीं, लेकिन बंदरों को लाता है, पूरे घर को छिन्न भिन्न कर देते हैं। सत्य कहे तो मैया इस गांव को छोड़कर चली जाए। भक्त तो सत्य कहें तो गोपियां वास्तव में दुखी होकर नहीं आती थी, कृष्ण का दर्शन करने के लिए आती थी। कई दिन से कृष्ण हमारे घर पर चोरी करने के लिए नहीं आए तो शिकायत के बहाने दर्शन करने के लिए जाती थी। तो इस प्रकार जब गोपियां शिकायत करती थी तो कृष्ण कहते थे मैया इन लोगों की बात में मत आना, इन लोगों की बात में मत आना, ये सब लोग गलत है। और एक गोपी कहती है ये तुम्हारा छोटा सा लड़का, ये जब पनघट से निकलता है और मुझे देखता है तो मुझे कहता है मेरे से शादी करेगी। अब पूछो इसको शादी का मतलब जानता है? शादी करना चाहता है मुझसे। मैया ये बिल्कुल गलत बोल रही, इसकी बात में मत आना, ये बिल्कुल गलत बोलती है।
मैं तो कभी भी उनके सामने नहीं देखता हूं, मैं तो सीधा साधा भोला भाला चलते हुए जाता हूं। लेकिन ये कहती है कृष्ण छाछ चाहिए, तो मैया मैं तो छाछ का भूखा हूं, मुझे तो छाछ अच्छी लगती है, मैं तो छाछ और माखन को देखकर पिघल जाता हूं। ये कहती है कृष्ण छाछ और माखन चाहिए, बोले तो मैं कहता हूं हाँ। मैं उनके पास जाता हूं, देख तुझे 1 गिलास छाछ चाहिए तो मेरे सामने आधा घंटा नाचना पड़ेगा। तो मैया मैं 1 गिलास छाछ के लिए उनके सामने आधा घंटा नाचता हूं, और आधे घंटे नाचने के बाद जब छाछ मांगता हूं तो छाछ नहीं देती है, उल्टा गुलचा देती है, गाल को खींचती है। तो इस प्रकार से कृष्ण और गोपियों के बीच में ये शिकायत होती थी। शिकायत बार बार होती रहती थी, लेकिन यशोदा किसी के ऊपर विश्वास नहीं करती थी। यशोदा ने एक दिन सोचा कि आखिर कृष्ण घर का माखन छोड़कर बाहर से चोरी करके क्यों खाता है। अंत में यशोदा को पता चला मेरे घर पर माखन मेरी दासियां बनाती हैं, और दासियां न जाने किस भाव में बनाती होगी। इसलिए एक दिन यशोदा स्वयं अपने हाथों से माखन बनाने के लिए बैठी। भागवतम 10 स्कंद 9 अध्याय 1 श्लोक। एकदा गृहीदा शिशु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। एक बार यशोदा मैया ब्रह्म मुहूर्त में जगकर अपने समस्त दास दासियों को अन्य सेवा में लगाकर खुद दिवाली का दिन था, नया वस्त्र पहनकर कृष्ण के लिए माखन बनाने लगी। बहुत बड़ा मटका था, पिलर के साथ बांधा था, और उसको घर उसको मंथानी से माखन बना रही थी। कृष्ण अंतपुर में सो रहे थे। यशोदा मैया जब माखन बना रही थी तो अपने मुख से भगवान के नाम का कीर्तन गा रही थी। घमर घमर मारू वलोणु गाजे श्याम आवीने मारी मटकी फोड़े। घमर मारू गुजरात का प्रसिद्ध भजन है। श्याम आवीने मारी मटकी फोड़े। 4-5 गोमाल टोले वली ने, 4-5 गोवाल टोले वली ने, एक बीजाने कांदे चढ़ी ने, एक बीजाने कांदे चढ़ी ने, मटू की माँ मोरनी मारे मारो श्याम कान आवीने मारी मटकी फोड़े। घमर घमर मारू वलोणु गाजे श्याम आवीने मारा मटका फोड़े। क्षमा कीजिए, समय के अभाव में थोड़े से ही काम चला लीजिए। कार यशोदा मैया भगवान के नाम का कीर्तन कर रही हैं, और जब यशोदा कीर्तन करने लगी तो उनके हाथ में जो चूड़ी थी वो करताल का काम करने लगी, और वो जो मंथानी थी घर घर वो मृदंग का काम करने लगा। करताल बज रही हैं, मृदंग बज रहा है, यशोदा मैया गा रही हैं, और जब गाने में मदमस्त हो गई, यशोदा मैया के बालों में मालती के फूल थे। तो उस समय यशोदा के मस्तक के बालों के फूल एक एक करके नीचे गिर गए। आध्यात्मिक जगत में फूल भी सोचते हैं। आचार्यों ने प्रश्न उठाया कि यशोदा के मस्तक के फूल क्यों गिर गए। भक्तों, आध्यात्मिक जगत में रहने वाले उस फूलों ने सोचा कि आज ये बहुत बड़ी भक्ता भगवान के लिए माखन बना रही हैं, कृष्ण के लिए कर्म कर रही हैं, और कृष्ण के लिए कर्म करते हुए कृष्ण के नाम का गान गा रही है। ऐसे भक्तों के मस्तक पर नहीं, ऐसे भक्तों के तो चरणों में बैठना चाहिए। ये सोचकर सारे फूल नीचे गिर गए। यशोदा के मस्तक के फूलों को यह बुद्धि आई, लेकिन आज के मनुष्य को यह बुद्धि नहीं आई। दुर्भाग्य तो ये है।
कि भक्तों के शरणों में रहना चाहिए। तो इस प्रकार यशोदा मैया माखन बना रही हैं। उसी समय कृष्ण निद्रा से जाग गए, यशोदा के पास आए, यशोदा के गोद में बैठकर यशोदा के स्तन का दूध पीने लगे। रसोई घर में एक दूध उबल रहा था, यशोदा उस दूध को बचाने के लिए गई, कृष्ण को छोड़ दिया। बोले स्तन का दूध तो स्तन में रहेगा, लेकिन वो चूल्हे का दूध उबल कर बाहर निकल जाएगा। चूल्हे के दूध को बचाने के लिए यशोदा गई, यहां पर कृष्ण को क्रोध आ गया। बोले देखो, मैं मेरा वैकुंठ छोड़कर, करोड़ों करोड़ों लक्ष्मी की सेवा छोड़कर, मेरा सब कुछ छोड़कर इनके घर पर आया और 50 रुपये लीटर दूध के लिए मुझे छोड़कर चली गई। मुझे छोड़कर चली गई, मेरी यही वैल्यू है? आज तो मैं दिखा कर रहूंगा। बाजू में एक पत्थर पड़ा था, बोले इस मटके में 5 घंटे से मेहनत कर रही है ना, हाथ में पत्थर लिया, फोड़ दिया मटका। अब जब मटके से दूध, छाछ, माखन, दही निकलने लगा, तब कृष्ण को भयंकरता का एहसास हुआ। बोले क्या करे, कहाँ छिपूं, कहाँ छिपूं? आवेश में आकर गलत काम तो कर दिया, अब छिपने के लिए ढूंढ रहे हैं जगह को। उखल के ऊपर चढ़कर पर्दे के पीछे छिप गए। और यशोदा मैया रसोई घर से आई तो देखा मटका बर्बाद हो गया। आज तक गोपियों के बात पर विश्वास नहीं था, लेकिन आज तो कंफर्म हो गया, मेरा लड़का चोरी करता होगा, मटका फोड़ता होगा। क्योंकि जो अपने घर पर फोड़ता है वो बाहर क्यों नहीं फोड़ेगा? आज तो मैं इसे दंड देकर रहूंगी। यशोदा मैया हाथ में छड़ी ली और हाथ में छड़ी लेकर कृष्ण को दंड लेने के लिए गई। पर्दे के पीछे से कृष्ण कूद पड़े, कृष्ण आगे आगे, यशोदा पीछे पीछे। सत्यव्रत मुनि ने अपनी कलम चलाई, नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले ब्रजमानम। नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले ब्रजमानम। यशोदाभियोलुख लादवमानम, यशोदाभियोलुख लादवमानम। परामृष्टमत्यन्ततोदित गोप्या, परामृष्टमत्यन्ततोदित गोप्या। भगवान श्री कृष्ण भागे, यशोदा पीछे पीछे भागी। अंत में यशोदा ने कृष्ण को पकड़ लिया, उखल से बांध दिया और भगवान का एक नाम पड़ गया दामोदर। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण यशोदा के साथ वात्सल्य लीला किए, गोपियों के साथ अनेक प्रकार की माधुर्य लीला किए, श्रीमती राधा रानी को अपना पूर्ण प्रेम प्रदान किए। और यह लीला करते हुए भगवान श्री कृष्ण ब्रज में 11.5 वर्ष तक रहे। कंस ने अक्रूर जी को भेजा, कृष्ण और बलराम अक्रूर जी के साथ मथुरा चले गए। ब्रजवासी जाने देना नहीं चाहते थे, कृष्ण वादा करके गए, मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा। कृष्ण अक्रूर जी के साथ मथुरा में गए। मथुरा में कुब्जा का उद्धार किया, धोबी को मारा, सुदामा माली का उद्धार किया, चाणूर मुष्टिक को मारा, कुबलियापिड़ हाथी को मारा और अंत में दुष्ट अपने मामा कंस को मार डाला। वैसे तो ये इतना जो 2 मिनट में बोला ना, ये करने में 1 महीना चला जाए, इस लीला को पूर्ण रूप से सुनने में। समय अभाव में इतना ही सुनिए। कंस का वध करके अपने माता पिता को कारागार से मुक्त कराया। माता पिता ने कृष्ण और बलराम को सांदीपनि मुनि के आश्रम में भेजा। वहाँ पर सुदामा के साथ मित्रता हुई। 64 दिन में 64 कला सीखकर भगवान श्री कृष्ण वापस आए। जरासंध के साथ लगातार युद्ध करते रहे। ब्राह्मणों को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण जरासंध के साथ युद्ध करते हुए रण छोड़कर भाग गए। कृष्ण का एक नाम हो गया रणछोड़। श्री रणछोड़ भगवान की जय। और भगवान श्री कृष्ण मथुरा छोड़कर सौराष्ट्र में आए। समंदर के बीचों बीच द्वारिका नगरी का निर्माण किया। सोने की द्वारिका में रहने लगे। और सर्वप्रथम जब द्वारिका में रह रहे थे तब हमारे महाराष्ट्र से एक स्त्री का पत्र गया भगवान कृष्ण को। पहली शादी
लीगली। इलीगल तो बहुत कुछ हो चुका था। हमारे महाराष्ट्र में एक राजा रहते थे जिसका नाम था भीष्मक। उनकी एक कन्या थी जिसका नाम था रुक्मणी। रुक्मणी का जन्म कुंडिनपुर में हुआ। आज अमरावती के निकट ये सारे क्षेत्र हैं। देवी रुक्मणी महाराष्ट्र की रहने वाली, भगवान कृष्ण गुजरात के हैं। आपको सत्य कहूं, यदि आपके मन में प्रश्न हो कृष्ण मारवाड़ी हैं, पंजाबी हैं, बंगाली हैं, यूपी के हैं, कृष्ण है कहाँ के, तो हम तो गर्व से कहेंगे कृष्ण गुजरात के हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण मथुरा में 11.5 वर्ष तक रहे और ब्रज में 11.5 वर्ष तक, मथुरा में कुछ समय तक, लेकिन सिटीजनशिप जो थी वो द्वारिका की थी। पासपोर्ट में जो एड्रेस था वो द्वारिका का था, कृष्ण के पासपोर्ट में। वैसे रहने के लिए तो गोकुल भी रह चुके, मथुरा भी रह चुके, लेकिन सिटीजनशिप द्वारिका की थी। कृष्ण द्वारिका में रहते हैं थे और देवी रुक्मणी यहाँ महाराष्ट्र में, विदर्भ देश के राजा भीष्मक और उनकी कन्या रुक्मणी। 4 पुत्र थे, बाकी 3 तो सीधे साधे थे, लेकिन एक जो रुक्मी था वो बहुत बड़ा खल था। रुक्मणी की उम्र हुई, उनके पिता भीष्मक ने कहा बेटा शादी करनी है, किससे करोगी? रुक्मणी ने कहा मैं कृष्ण के साथ शादी करना चाहती हूँ। पिताजी तैयार हो गए, उनके अन्य भाई भी तैयार हो गए, लेकिन उनका एक सबसे बड़ा भाई था रुक्मी, जो जैसे तैसे करके जरासंध का मित्र हो चुका था। तो रुक्मी ने एक बार जरासंध को पूछा, यार जरासंध, मेरी बहन के लिए कोई योग्य वर तेरी नजर में है? हमारे पिता और बहन चाहती है कृष्ण के साथ शादी हो। जरासंध ने कहा कृष्ण, छी, वो तो कायर है, मेरे साथ युद्ध करते हुए भाग चुका है, कायर के साथ अपनी बहन की शादी कराएगा? तो बोले तेरी नजर में कोई अच्छा वर है? बोले सबसे अच्छा वर, सर्वगुण संपन्न। नाम क्या है? बोले शिशुपाल, चैदी देश के राजा का पुत्र शिशुपाल। बोले तो ठीक है, मैं मेरी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ कराऊंगा। रुक्मी ने अपनी बहन रुक्मणी का विवाह शिशुपाल के साथ तय कर दिया। धीरे धीरे विवाह का दिन निकट आया। रुक्मणी का विवाह होने वाला है, केवल 3 दिन बाकी हैं। रुक्मणी से रहा नहीं गया। तुरंत रुक्मणी ने एक पत्र लिखा, 8 श्लोक का पत्र अपने महल के ब्राह्मण को दिया। तुरंत ब्राह्मण को द्वारिका भेजा। ब्राह्मण द्वारिका में कृष्ण के पास आए। कृष्ण ने यथाउचित स्वागत किया। ब्राह्मण ने कहा रुक्मणी ने पत्र भेजा है। बोले मान न मान, मैं तेरा मेहमान है? बोले न तो मैं रुक्मणी को जानता हूँ, न मिला, कभी बात किया, और मुझे लेटर लिखती हैं। बोले गलत है। ब्राह्मण देवता एक काम करो, लेटर तुम ही पढ़ो, अन्यथा अंदर कुछ गड़बड़ लिखा होगा तो मैं फंस जाऊंगा। कृष्ण का शील मंगल देखिए, उन्होंने ब्राह्मण को ही कहा कि आप पत्र पढ़िए। ब्राह्मण ने पत्र पढ़ा। रुक्मणी ने अद्भुत पत्र लिखा था। सुखदेव गोस्वामी ने वही पत्र भागवत में एज इट इज दे दिया। पिछले दिनों मुंबई में केवल इस रुक्मणी के पत्र पर हमारी 7 दिन की भागवत कथा हुई, केवल इस पत्र के ऊपर। अद्भुत पत्र है। रुक्मणी ने उस पत्र में लिखा, कृष्ण मैं तुमसे, मैं केवल अनुवाद कह रहा हूं, कृष्ण मैं तुमसे दिलो जान से प्रेम करती हूं और मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूं, परंतु मेरा भाई रुक्मी मेरा विवाह शिशुपाल के साथ तय कर चुका है। कृष्ण मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती हूं, और यदि तुम मेरे साथ विवाह नहीं करोगे तो मैं तड़प तड़प पर कर मर जाऊंगी। क्षत्रिय की कन्या थी ना। रुक्मणी ने सारी बात लिखी थी उस पत्र में। कृष्ण इस पत्र को पढ़कर जल्द से जल्द मेरे पास आ जाना। हमारे कुल परंपरा का एक रिवाज है कि विवाह के दिन जिस कन्या का विवाह होता है उस कन्या को
देवी जी के मंदिर में पूजा करने के लिए जाना होता है। मैं पूजा करने के लिए देवी माता के मंदिर में जाऊंगी, लेकिन उस समय बहुत सिक्योरिटी होगी। मेरा भाई रुक्मी पूरी सेना को लेकर तैनात होगा, उसी के साथ जरासंध भी अपनी सेना को लेकर खड़ा होगा, चेदी नरेश शिशुपाल भी अपनी सेना को लेकर खड़ा होगा। लेकिन कृष्ण, मैं आपकी शक्ति को जानती हूँ, उन पूरे दंगल के बीच में से आप मुझे लेकर चले जाइए, यही आपके चरणों में प्रार्थना है। मैं आपकी राह देखूंगी। लेकिन कृष्ण ने तुरंत मोबाइल लगाया, देवी रुक्मणी है, न तो मैंने तुझे कभी देखा, न हम बस स्टॉप पर मिले, न फेसबुक पे बात हुई, बिना जाने बिना देखे इतना प्रेम कहां से हो गया मेरे साथ? प्रश्न तो बहुत सुंदर है कृष्ण का। बोले प्रेम तो उससे होता है जिसको हम देखते हैं। मान लो कोई पिता कहे, बेटा मैं तेरे लिए एक लड़की देखकर आया, तू उससे प्रेम करना शुरू कर दे, तो बेटा कहेगा ना उसका मोबाइल नंबर दे दो, एक फोटो तो दे दो। मोबाइल नंबर नहीं, फोटो नहीं, तू प्रेम कर उससे। तो क्या हवा से प्रेम करेगा? जिससे प्रेम करना है उनको देखना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा ना। तो कृष्ण ने कहा, न तो मैंने तुम्हें कभी देखा, न तुमने मुझे कभी देखा, बिना देखे बिना जाने तुम्हारा मुझसे इतना प्रेम कि मेरे बिना रह नहीं सकती हूं। तब रुक्मणी ने बहुत सुंदर पत्र में लिखा, कृष्ण यद्यपि मैंने आपको कभी देखा नहीं है, लेकिन आपके बारे में सुना बहुत है। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शुण्वताम ते। हमारे राज्य में जब नारद मुनि, वेद व्यास, बड़े बड़े ऋषि आते थे तो उनके चरणों में बैठकर मैं आपकी कथा सुना करती थी। और कृष्ण आपकी कथा सुन सुनकर आज मुझे इतना प्रेम हो गया है कि अब आपके बिना रह नहीं सकती। कृष्ण ने कहा, देखो कुलवती नारी के लिए ये गलत बात है, पराये पुरुष को इस प्रकार से पत्र नहीं लिखना चाहिए। तब रुक्मणी कहती है, क्या करूं कृष्ण, आपको मेरे पे विश्वास नहीं? कृष्ण, मैंने मेरे मन को 1000 बार रोका, मैंने अनेकों बार प्रयास किया कि मैं मेरे मन को रोकूं, लेकिन जब आपके गुणों की ओर, आपकी रूप की ओर और आपकी लीला की ओर मेरी दृष्टि चली जाती है तो निर्लज्ज होकर मेरा मन आपकी ओर दौड़ने लगता है। मेरा मन निर्लज्ज हो जाता है। इस संसार में सबसे बड़ा रोग क्या है जानते हैं? यार कृष्ण की भक्ति करूंगी तो लोग क्या कहेंगे? ये कंठी पहनूंगा, तिलक करूंगा तो कॉलेज में क्या कहेंगे लोग? इस संसार में सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग? लोग क्या कहेंगे? लज्जा। लेकिन रुक्मणी लिखती हैं कि आपके गुण, आपके रूप, आपकी लीला के ऊपर जब दृष्टि चली जाती है तो बहुत बहुत रोकने पर भी ये मन रुकता नहीं है। और इस संसार की कौन नारी है जो आपके गुण, रूप और शील को देखकर आपको प्राप्त किए बिना न रह पाए? संसार के लोग आपको चाहते इसलिए नहीं क्योंकि आपके बारे में जानते नहीं। एक बार भी आपके विषय में जान लिया वो तो आपके बिना रह नहीं सकता है कृष्ण। इस प्रकार से देवी रुक्मणी ने पत्र लिखा, कृष्ण ने पढ़ा और रुक्मणी के सच्चे प्रेम को देखकर भगवान से कृष्ण को दया आ गई। उसी समय भगवान ने तुरंत दारुक को आदेश दिया, दारुक रथ बाहर निकालो। ब्राह्मणों को उस रथ के ऊपर बिठाया। भगवान श्री कृष्ण उस रथ के ऊपर सवार हुए और वायु वेग से, आज की फ्लाइट भी द्वारिका से यहां महाराष्ट्र में इतनी तेज नहीं पहुंचेगी जितना तेज भगवान श्री कृष्ण का रथ पहुंच गया। भगवान श्री कृष्ण महाराष्ट्र में आए, कुंडिनपुर में पहुंच गए और उस समय देवी रुक्मणी अपनी कुल परंपरा के अनुसार अपनी सखियों के साथ देवी माता जी के मंदिर में गई। देवी जी को मना रही हैं कि हे देवी, कृष्ण को शक्ति दीजिए, कृष्ण मुझे लेकर चले जाए। एक सेकंड के लिए हो गया कि यदि कृष्ण मुझे लेने के लिए नहीं आएंगे तो, क्योंकि हजारों लाखों की मात्रा में सैन्य दल खड़ा था। चेदी नरेश, शिशुपाल खड़े थे पूरी सेना को लेकर। जरासंध अपनी पूरी सेना को तैनात करके खड़ा था। बिल्कुल हाई सिक्योरिटी खड़ी थी वहां पर। एक पक्षी भी वहां पर आ नहीं सकता था। और
रुक्मणी का भाई रुक्मी भी वहां पर अपनी सेना को लेकर खड़ा है। उसी समय देवी रुक्मणी देवी माता के मंदिर में आशीर्वाद लेकर प्रणाम करके पूजा करके बाहर निकली। उनके कदम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। एक पल के लिए हो गया, यदि कृष्ण दिख नहीं रहे हैं, कृष्ण नहीं आएंगे, क्या होगा। जैसे ही रुक्मणी उस मंदिर के सीढ़ी से बाहर निकली, उसी समय भगवान श्री कृष्ण अपना दिव्य रथ लेकर समस्त सेनाओं के बीच में प्रकट हो गए। कृष्ण के प्रकट होते ही प्रकाश पुंज उत्पन्न हो गया। जैसे बिजली कड़कते ही सबकी आंखें बंद हो जाए, वैसे वहां पर एक प्रकाश पुंज उत्पन्न हुआ, सबकी आंखें बंद हो गई। कृष्ण कब आए, कैसे आए, कहां आए और कैसे चले गए, किसी को पता नहीं चला। कृष्ण ने रुक्मणी के हाथ को पकड़ा, रुक्मणी को उठाकर रथ पर बिठाया और तुरंत वहां से कृष्ण चले गए। जरासंध जैसे बड़े बड़े राजा महाराजा, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जैसे सिंह हजारों सियालों के बीच में से अपना भाग लेकर, अपना भोजन लेकर चला जाता है, वैसे कृष्ण सिंह हजारों सैनिकों के बीच में से अपने भाग रुक्मणी को लेकर चले गए। कृष्णचंद्र भगवान की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी को लेकर द्वारिका में आए और रुक्मणी के साथ बहुत सुंदर विधि से विवाह किए। सार यह है भक्तों, यदि हम भी रुक्मणी की तरह भगवान से प्रेम करेंगे, संसार में कितनी भी बाधा होगी, कितनी भी कठिनाई होगी, लेकिन हमारे कृष्ण आएंगे और अवश्य रुक्मणी की तरह हमें लेकर चले जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं। बस इस भागवत के अंत में भगवान से यही प्रार्थना है कि जैसे कृष्ण ने रुक्मणी को इतने इतनी सिक्योरिटी से, इतने इतने लोगों के बीच में से उठाकर अपने धाम में लेकर गए, वैसे कृष्ण हम सबको इस जड़ जगत से निकालकर अपने धाम को लेकर जाए। परंतु भक्तों, यदि हम चाहते हैं कि रुक्मणी की तरह कृष्ण हमें लेकर जाए, तो रुक्मणी ने जो किया वो हमको करना है। क्या किया रुक्मणी ने? श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते। कृष्ण के बारे में सुनना है। इसी प्रकार भागवत कथा को हम बार बार सुनते रहेंगे। एक बार सुनने से कुछ नहीं होगा। इस भागवत कथा को हम बार बार सुनते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारा कृष्ण से प्रेम हो जाएगा, और उस दिन संसार की सारी वस्तु फीकी लगने लगेगी, संसार की संपत्ति माटी का ढेला लगने लगेगी, इंद्र और ब्रह्मा के पद कीड़े के समान लगने लगेंगे, और यह शरीर भार लगने लगेगा जब कृष्ण से प्रेम हो जाएगा। और जब कृष्ण से प्रेम हो जाएगा तो कृष्ण के बिना, कृष्ण को छोड़कर हम रह नहीं सकते हैं। जैसे कृष्ण से प्रेम करने वाली गोपियां कृष्ण को छोड़कर नहीं रह पाई। गोपियां ब्रज में रहती हैं, रात दिन कृष्ण के विरह में रो रही हैं। गोपियों के विरह को दूर करने के लिए भगवान कृष्ण ने उद्धव जी को भेजा। उद्धव जी गोपियों के पास आए, कहने लगे कि तुम क्यों रो रही हो? तुम जिस कृष्ण के विरह में रो रही हो, वह कृष्ण तो तुम्हारे हृदय में परमात्मा के रूप में है। तब गोपियां कहती हैं, उद्धव जी आप बात तो बहुत बड़े ज्ञान की कर रहे हैं, लेकिन हम हमारा मन श्याम सुंदर को दे चुकी हैं। अब ये आत्म परमात्मा में हमारा मन नहीं लग सकता है। सूरदास जी तो कहते हैं गोपियों के भाव में, हे उद्धव मन न भये 10-20। हमारे पास 10-20 मन नहीं है, मन एक था और वो एक मन श्याम सुंदर को दे दिया, और वो तो हमको छोड़कर चले गए। और गए थे वादा करके बहुत जल्द आ जाएंगे, लेकिन वापस नहीं आए। उद्धव जी के बहुत बहुत मनाने पर गोपियां नहीं मानी। उद्धव जी ने कहा, मुझे कोई नंद और यशोदा का पता बताइए, नंद यशोदा कहां पर रहते हैं?
तब गोपियों ने कहा, उद्धव नंद और यशोदा का पता चाहते हो, ढूंढने की जरूरत नहीं है। उद्धव ये जो नाला बह रहा है ना, ये नाले के किनारे किनारे चलते जाओ, जिस घर से ये नाला बह रहा है वह घर नंद और यशोदा का है। उद्धव क्या बताए उद्धव, जिस दिन से कृष्ण ब्रज को छोड़कर गए हैं उस दिन से नंद और यशोदा इतने रो रहे हैं, इतने रो रहे हैं, उनके आंखों से अश्रु नहीं सूखे और नंद और यशोदा के अश्रु ही इस नदी नाला बनकर बह रहा है। उद्धव जी उस नाले के किनारे चलते 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 जब नंद और यशोदा के घर पर गए, यशोदा अनेकों प्रकार से उद्धव को मनाने लगी। उद्धव हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। उद्धव मैंने कृष्ण को इन हाथों से बहुत बार डांटा था, फटकारा था, मैंने इन हाथों से कृष्ण को उखल से बांध दिया था और इसीलिए कृष्ण हमको छोड़कर गए हैं। उद्धव मेरा एक संदेशा दे देना, उस कृष्ण को कह देना ये यशोदा अब आज के बाद कृष्ण उनको कभी नहीं मारेगी। यशोदा कहने लगी, उद्धव कृष्ण को जब रात को नींद आती थी तब उसको मैं कहानी सुनाकर सुलाया करती थी। मथुरा में उसको कैसे नींद आती होगी। नंद बाबा उद्धव जी के हाथ को पकड़े उद्धव जी को लेकर गए गौशाला में। नंद बाबा कहते हैं, उद्धव कृष्ण को कहना, कृष्ण को हम पर दया न आए कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम इस गाय और बछड़े के ऊपर तो दया करे। जिस दिन से कृष्ण ब्रज को छोड़कर गए हैं उस दिन से इस बछड़े ने और गाय ने खाना बंद कर दिया है। उद्धव ये पशु पक्षी भी भूखे हैं। इस प्रकार से कृष्ण के विरह में पूरा ब्रज शून्य हो चुका था। यह है प्रेम की उच्चतर सीमा। भक्त तो इतना प्रेम करे, इतना प्रेम करे कि कृष्ण का विरह, कृष्ण के बिना हम रह न पाए। और ये प्रेम कब होगा? जब हम भगवान की कथा का श्रवण करेंगे। इन 7 दिनों में आपने बहुत कुछ सुना और बहुत कुछ भूले भी होंगे, परंतु भक्तों श्रीमद् भागवत का अंत करते हुए सुध गोस्वामी कहते हैं, पूरे भागवत का सार बताते हैं, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरि परम। समस्त वेद शास्त्र उपनिषद का सार है भगवान का नाम। आप सभी भक्तों के चरणों में निवेदन है कि आप सब संकल्प कीजिए, भगवान का नाम लीजिए और इसी प्रकार भगवान की कथा सुनिए। हमारे इस्कॉन में भागवत कथा सुनाने वाले बहुत सारे हैं। हम तो मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, न तो हम ठीक से बोलना भी जानते हैं। ये तो आप सबका बड़कपन है कि आप यहाँ पर आए और श्रवण किए। धर्मात्मा प्रभु, अभिराम प्रभु, ये सब बहुत सुंदर प्रवचन करते हैं, सुनाते हैं। आप सभी भक्तों को चाहिए उनके मुख से भगवत कथा श्रवण करें, भगवान का नाम ग्रहण करें और साथ ही साथ अपना ध्यान रखें और विशेष अपने बच्चों का ध्यान रखें, क्योंकि आज के बच्चे कल के भविष्य हैं। बच्चों को सुधारे, बच्चों को कथा सुनाए, बच्चों को भगवान का नाम दिलाए, शुद्ध प्रसाद खिलाए। और इन 7 दिनों में हमने यहाँ से बहुत कुछ बोला, बहुत कुछ कहा। यदि कुछ त्रुटि रह गई हो तो आप हमें क्षमा कीजिएगा। कभी कभी बोलने में हृदय से कठोरता निकलती थी, हमारी वाणी में भी कठोरता है, मैं जानता हूँ, क्योंकि हमारे गुरु महाराज कहते हैं जो नरक से आता है ना, उनकी वाणी बहुत कठोर होती है। हम मानते हैं हम नरक से आए हैं, हमारी वाणी कठोर है, परंतु किसी के दिल को दुखी करना ये हमारा भाव नहीं था।
हमारा एक ही भाव रहता है हम भागवत को प्रस्तुत करें, परंतु फिर भी हमारे वक्तव्य से, हमारी वाणी से यदि आपके हृदय में ठेस पहुंची हो, दुख लगा हो, तो अपना पुत्र समझकर, अपना दास समझकर हमें क्षमा कीजिए। और यदि इस कथा में कुछ त्रुटि रह गई हो तो क्षमा करें, कुछ गलती हो गई हो तो उसे सुधार कर ग्रहण कीजिए। आप सब परमहंस की तरह श्रोता हो। व्यास मंच छोड़ने से पहले इस कथा का आयोजन करने वाले समस्त सदस्य का मैं बुरी बुरी धन्यवाद करता हूँ। साथ ही साथ समस्त सेवक भक्तों का भी मैं धन्यवाद करता हूँ और विशेष धन्यवाद करता हूँ हमारे धर्मराज प्रभु, जिनके नेतृत्व में अभिराम प्रभु और चंद्र, क्या नाम है, चंद्रवंशी प्रभु, चंद्रवंशी प्रभु ने इस कथा को संपन्न करने के लिए हनुमान जी का काम किया है। तो विशेष रूप से चंद्रवंशी प्रभु, अभिराम प्रभु, धर्मराज प्रभु, इनका मैं ऋणी रहूँगा। और विशेष लोकनाथ महाराज का धन्यवाद करता हूँ कि उनके आदेश, उनकी कृपा से, उनकी अनुमति से हम यहाँ पर आए। और अंत में आप समस्त भक्तों का धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग बड़े उत्साह से यहाँ पर आए और यहाँ पर आकर धैर्य से भागवत कथा को सुने। अंत में यदि आप हमारे इस कार्य से प्रसन्न हो तो आप सब भक्त मुझे आशीर्वाद दीजिए कि हम हमारे हृदय को शुद्ध कर सकें और कृष्ण से प्रेम कर सकें। कृष्ण से प्रेम करने की आशा रखते हुए यह दास यहाँ पर ही अपनी वाणी को विराम करता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बैठे रहिए। तो हम श्रीमान लाल गोविंद प्रभु जी का बहुत ही हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं। 7 दिनों तक उन्होंने हमें इतना दिव्य ज्ञान प्रदान किया, उन्होंने हमें हंसाया, रुलाया, नचाया, इतना दिव्य ज्ञान प्रदान किया। और उनकी नम्रता तो देखिए कि इतनी छोटी उम्र में भी इतना बड़ा ज्ञान दे रहे हमें, और एक नम्रता की भूमिका में भी उन्होंने अपना दिखाया कि वो सबसे आशीर्वाद मांग रहे, क्षमा याचना कर रहे। वास्तव में उनकी तो कुछ भी गलती नहीं हुई है। इतना शास्त्र को सही रूप से प्रस्तुत किया कि सभी लोग इतना चाह रहे कि मतलब ही लगभग 10:30 बज रहे, फिर भी किसी की इच्छा नहीं हो रही कि कथा समाप्त हो, कथा चलती रहे, ऐसे ही सबको लग रहा है। तो हम बार बार श्रीमान लाल गोविंद प्रभु जी के चरणों में धन्यवाद देना चाहेंगे और उनके चरणों में यही प्रार्थना करेंगे कि प्रभु जी बार बार यहाँ पर सांगली में आए और हम सभी भक्तों को इसी तरह से बार बार कथा सुनाए करे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी आपने इतना सुंदर कथा सुनाया 7 दिन। अभी सभी भक्तों को जरूर बहुत ही विरह होगा आपके जाने के बाद, और हर दिन आपका स्मरण करते रहेंगे प्रभु जी। हरे कृष्णा। इसके अलावा एक मिनट, इसके अलावा क्षमा कीजिएगा, बहुत सारे भक्तों ने इस कार्यक्रम के लिए मदद की है। उसमें पूजा चौधरी माता जी का परिवार और क्षमा शर्मा माता जी का परिवार, इन्होंने भी बहुत सहकार्य किया है। तो उनको हम भूल गए थे, तो कृपया वो ऊपर आए और प्रभु जी के कर कमलों से गिफ्ट को स्वीकार करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। है हरि बोल। हरि बोल। श्री शशि चौधरी और श्रीमती रूपा चौधरी परिवार, श्री योगेश हेमानी परिवार, श्री मनोज लिमे परिवार, श्री नवल अरोरा परिवार, श्री श्याम सुंदर तोषनी और सरोज माता जी, श्री सुरेश सारडा परिवार, श्री प्रफुल्ल भाई गेटिया, राधा कृष्ण ऑयल मिल, श्री पीयूष भाई जी, श्रीमती पूजा चौधरी परिवार, श्रीमती क्षमा शर्मा परिवार, श्री सचिन माड़ी जिन्होंने आज अतिरिक्त खीर प्रसाद दिया है, और श्री कुमार लोंडे कस्बे डिग्रज। तो इनको मंच पर पधारना है। इसके अलावा इस भागवत कथा का आयोजन करने में और
पूरा कथा बहुत ही सुचारू रूप से होने के लिए जिन्होंने सहकार्य किया, बहुत भक्त हैं, उनका हम यहाँ पे नाम कह नहीं पाएंगे। इतने सारे भक्तों ने, जैसे स्टॉल पे बहुत सारे भक्तों ने सेवा की है, ऐसे मंडप है, लाइट्स है, तो कुछ वो सब भक्तों को हम धन्यवाद देते हैं। विशेष करके अच्छा, श्री नंदू सूर्यवंशी स्टेज डेकोरेशन, अभिजीत माड़ी मंडप जिन्होंने यहाँ पे दिया, दिगंबर बंडू जादव जिन्होंने लाइट और जनरेटर दिया, बालाजी केटरर्स जिन्होंने बहुत ही सुंदर प्रसाद खिलाया 7 दिन। तो इन सब भक्तों को मैं निवेदन करता हूँ कि प्रभु जी के हाथों से एक भेंट स्वीकार करें। अर्चना प्रसन्न कुलेटकर, वो भी कृपया मंच पर आए और भेंट स्वीकारें। इस भागवत कथा के समय श्रीमान लाल गोविंदपुरी जी को जो सहयोग देने वाले कलाकार थे, तबला बजाने वाले और अन्य, श्रीमान लालदास जी, आशुतोष जी, किशोर भाई और लाला जी, तो ये आएंगे और प्रभु जी से पुष्पगुच्छ स्वीकार करेंगे। और सूरज से जो आए हैं सखा चित्र प्रभु जी, उनका भी स्वागत है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे स्टेज सजावट की तो अर्चना माता जी और शमा शर्मा माता जी और पूजा माता जी, तो उनको हम बहुत ही धन्यवाद देते हैं। हरे कृष्ण। हरि बोल। और कुछ लोग आज संकल्प लेने वाले, वो भी आ सकते स्टेज पर, संकल्प लेने वाले। वैसे तो पहले होना ही चाहिए था। हरे कृष्णा। इसके अलावा यहाँ पे महाप्रसाद का वितरण 7 दिन होता था, तो उसमें लोक अर्पणम संघ के द्वारा हर रोज प्रसाद का वितरण हुआ, तो वो टीम को भी हम बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। हरे कृष्णा। तो वो लोक अर्पणम टीम के प्रतिनिधि के रूप में 2 भक्त, 2 लोग ऊपर आ सकते मंच पर। हरे कृष्णा। तो कुछ भक्त संकल्प लेने वाले श्रीमान सुनील परांजपे जी है इधर, सुनील परांजपे आहेत का इथं? तर उनका सुनील परांजपे जी है इधर आसपास, जो जिनकी आ रहे, तो उनकी एक विशेष बात है, उनका नॉनवेज होटल था। तो जैसे प्रभु जी के मुखारविंद से कथा सुनी, उन्होंने बहुत बड़ा संकल्प लिया है, उन्होंने अपना नॉनवेज होटल बंद करने का निर्णय लिया है। हरि बोल। और वेजिटेरियन होटल स्टार्ट भी किया है, करेंगे, उसका नाम रखेंगे सुदामा होटल। हरि बोल। सुदामा होटल की जय। श्रीमान सुनील परांजपे की जय। केवल वेजिटेरियन होटल ही नहीं, आज से 2 माला हरे कृष्ण मंत्र का जप भी करेंगे। हरे कृष्ण करणार नक्की। हरे कृष्ण। जप माला क्या प्रभुजन करना, तो अभिराम ठाकुर प्रभु जी जप माला प्रभु जी को देंगे। इकडून या आपण, इकडूनच इकडून। तो 2 माला जप। और दूसरे हैं श्रीमान विजय सिंधी जी है, विजय सिंधी, जो चाय कॉफी तो छोड़ेंगे और थम्सअप भी छोड़ने वाले हैं। 7 अप के बारे में कुछ लिखा नहीं उन्होंने, ठीक है। तो 2 माला हरे कृष्ण मंत्र का जप भी करेंगे। है श्रीमान विजय सिंधी जी यहाँ पर आहेत का? ठीक है। उसके अलावा श्रीमान ओम प्रकाश सारडा जी ने अब तक बहुत सारा लोगों का नॉनवेज छुड़ाया, गुटखा मटका झटका, जो बहुत लिस्ट है बड़ा, वो छुड़ाया। और लेकिन उनकी एक मतलब अपनी तरफ से एक शिकायत थी स्वयं के बारे में कि वो उनका स्वभाव जो है, उन्होंने लिखा है माझा फार तापट स्वभाव है, लिखा है कि मैं बहुत गर्म स्वभाव का हूँ, इसलिए मुझ पर कृपा कीजिए, ऐसे प्रभु से वो कह रहे। तो 2 माला आज से वो जप करने वाले हैं। हरि बोल। ये 5 माला करेंगे श्रीमान ओम प्रकाश सारडा जी। हम भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि आज से जप शुरू करेंगे और उनका स्वभाव बहुत ही सौम्य हो जाएगा। हरे कृष्ण। धन्यवाद। परी चौधरी जी रोज से आज से 3 माला जप करेंगी। हरि बोल। जप माला लेना है वहां से, ऐसे हवा में संकल्प नहीं करना है, जप माला लेके जप स्टार्ट करना है। हरे कृष्णा। तो इसके अलावा कुछ सूचना है कि
भागवत सप्ताह के बाद भी संग जरूरी, ऐसे नहीं कि सप्ताह हो गया तो हो गया नहीं। तो यहाँ पर श्रीमान धर्मावतार प्रभु जी आरोड़े से आए हैं, जो कि परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी महाराज के ज्येष्ठ भ्राता है। तो हम उनसे निवेदन करते कि वो मंच पर आए और प्रभु से पुष्पगुच्छ स्वीकार करें। तो साप्ताहिक कार्यक्रम सांगली में होते हैं, गांव भाग में जो मारुति चौक में मुरलीधर मंदिर है, वहां पे हर संडे को शाम को 6:30 से लेकर 8:30 बजे तक भजन कीर्तन प्रवचन और महाप्रसाद होता है। ध्यान रखिए, हर इतवार के दिन शाम को 6:30 से लेकर 8:30 बजे तक मारुति चौक के पास जो मुरलीधर मंदिर है वहाँ पर भजन कीर्तन प्रवचन और महाप्रसाद होता है, वहाँ जा सकते हैं। और इस एरिया में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए एक नया सत्संग आने वाले गुरुवार से शुरू हो रहा है, शाम को 6:30 से लेकर। ये स्थान रहेगा श्रीमान मनोज लिमय मड़ा विश्राम बाग सांगली। यहाँ पर ये प्रोग्राम स्टार्ट होगा आने वाले गुरुवार से, तो आप उसको अटेंड कर सकते हैं। इसके अलावा बाहर जो भगवता कोर्स का बोर्ड रखा है उसके अनुसार आप भगवता कोर्स के लिए आ सकते हैं और अपना नाम रजिस्टर कर सकते हैं। जिन्होंने अपने अपने फॉर्म भर के दिए, फीडबैक फॉर्म्स, प्रतिक्रिया पत्रक, उसके अनुसार आपको कल से फ़ोन आना शुरू हो जाएगा और आपको क्या बोलना है फ़ोन पर, हरे कृष्ण बोलना है। और आपको सभी और भगवता कोर्स में आना है। साथ स्टॉल्स भी लगे, उसमें सीडी सुन सकते हैं। और जो मिरज में रहने वाले भक्त हैं हमारे यहाँ पे आए अगर हैं आप, तो मिरज में भी हर शनिवार के दिन आदर्श हॉल लोकमान्य कॉलोनी मिरज, यहाँ पर हर सैटरडे को शनिवार के दिन शाम को 6:30 से लेकर 8:30 बजे तक भजन कीर्तन प्रवचन और महाप्रसाद होता है। इसका भी आप जरूर लाभ उठाइए। हरे कृष्ण, धन्यवाद। और सामने जो स्टॉल लगे उसमें श्रीमान लाल गोविंद प्रभु जी के CD VCD और भगवता कोर्स का रजिस्ट्रेशन स्टॉल और श्रील प्रभुपाद जी के बुक्स हैं, जप मालाएँ हैं। और पंढरपुर में जो घाट बने जा रहा है उसका भी एक स्टॉल है, वहाँ भी आप स्टॉल घाट के लिए दान दे सकते हैं। हरे कृष्ण।